पूरी दुनिया में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर संभव अपना योगदान दिया। साल के 365 दिन उनके त्याग और परिश्रम के लिए न्योछावर किए जाएं तो भी कम है, मगर इस एक दिन समाज महिलाओं द्वारा की गई हर तपस्या का सम्मान करता है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपने हाथ न आजमाए हो। बात की जाए महिलाओं की परिश्रम की तो जनपद संबल में हम आपको दिखाएंगे उन महिलाओं की परिश्रम की कहानी में। उससे पहले उन महिलाओं पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल मिलती है उन्हें जिनके सपनों में जान होती है। ये वो 3 महिलाएं हैं जिनके संघर्ष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंजू की। जनपद संबल तहसील चंदौसी क्षेत्र में रहने वाली मंजू के जीवन की संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। मंजू एक गरीब परिवार से है। गरीब होने के कारण उनके पिता ने उनकी शादी की। दान दहेज न देने के कारण मंजू के ससुराल वालों ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर मंजू ने तलाक ले लिया। दुखी से निकलकर मंजू ने अपने आप को संभाला, घरों में काम करके पढ़ाई की। उन्होंने बीएड पास की और कुछ दिन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद मंजू ने चंदौसी के बिजली विभाग में एक संविदा के तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपना काम बखूबी कर रही हैं। शादी से पहले तक तो मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा। शादी के बाद जो मेरे पापा मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो काफ़ी आर्थिक स्थिति से और सामाजिक जाति स्थिति से काफ़ी निम्न परिवार में आता है मेरा परिवार। तो शादी से पहले तक तो मेरा सब कुछ सही रहा। बहुत आज़ादी, लगता नहीं था कि मैंने बहुत ख्वाबों की दुनिया देखी थी कि बहुत अच्छा होगा, ये होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में क्या होगा। शादी हुई, मेरे पापा ने दान दहेज नहीं दिया, एक निम्न स्तर का दिया। उसमें क्या हुआ, मेरी अपनी ससुराल में मारा तोड़ी की गई। पति भी मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था, 20 साल उम्र में मुझसे बड़ा था। उसे एज होने के बावजूद भी उसमें नम बुद्धि होने के कारण फिर वहाँ से मेरा फाइनल हो गया। वहाँ से फाइनल होने के बाद फिर मुझे असली दुनिया दिखाई दी कि दुनिया क्या है। मैं दहेज और इस संसार की, इस दुनिया की जो कुरीतियाँ हैं समाज की, उस कुरीतियों का शिकार बनी। यूँ समझ लो, भाइयों की जो अच्छी बहन थी वो ख़राब हो गई, पापा की जो अच्छी बेटी थी वो भी बेकार हो गई। फिर मैंने अपने जीवन में बहुत धीरे धीरे हर किसी का चेहरा देखती रही। हर किसी का एक आईना खुलता चला गया, कौन कितना क्या है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना, जो भी करा मैंने अपने बलबूते करा। फिर उसके बाद अपनी तरीके से नई ज़िंदगी जी। सन 2011 में 10 साल का गैप देने के बाद मैंने नई सिरे से पढ़ाई करी। किताबें ली हाथ में, बीएड करा। और बीएड के दौरान मैंने ग्रेटर नोएडा से बीएड करा। मैंने वहाँ चौका बर्तन तक करा पढ़ाई के लिए। जमीनों पे सोई, चौका बर्तन करा, अपना समय काटा, बूढ़ी माँ को अपने साथ रखा। फिर बीएड करा। बीएड करने के बाद टेट क्लियर करा। स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में पढ़ाते हुए क्योंकि मैंने परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ, समाज में लड़कियों की क्या कंडीशन है, या जो तलाक ले लेती है लड़की उसके साथ क्या बीतता है, मेरे साथ बीता हुआ है, तो मैं जानती हूँ। तो जितना भी मुझे, किसी संस्था से तो जुड़ी हुई नहीं हूँ मैं हालांकि, लेकिन जो भी मुझे आती है कोई भी लेडीज़ मेरे पास समस्या को लेकर, तो मैं उनकी सॉल्व करती हूँ कि कोई ना कोई एक अच्छा इंसान मिलता ही है जीवन में। तो हमारे एक्शन महोदय हैं DK शर्मा जी, DC शर्मा, उन्होंने ही मुझे बचाया। अभी फ़िलहाल तो घर में सही चल रही हूँ। क्या ना कि छोटा घर है, पैसों के, मेरे भाइयों पे भी पैसों का अभाव है, ना बना पा रहे हैं। देखो भैया के लिए भैया ने फार्म भर रखा है, उनका पास हो जाता तो ये बन जाएगा, भाइयों का तो बन जाएगा, फिर मैं घर से बेघर हो जाऊँ। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है रहने का। जो कुछ है यही है, ये कल को बंटवारे के बाद चला जाना है। जो आपके पारिवारिक भाई हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते? मेरे बड़े छोटे भाई किराए के मकान में रह रहे हैं। बड़े भाई जो मुझे पावर हाउस से मकान मिला रखा हुआ है उसमें रह रहे हैं। कोई आता है मिलने के लिए? हाँ आते हैं, छोटे भाई वगैरह कभी कभी मिलने आ जाते हैं। कभी कभी आते हैं, वो उनकी भी अपनी लाइफ है, कोई वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति से नहीं है। उनकी भी बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं, शादी को बैठी हुई हैं। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी फेसबुक पे भी देखा कि एक हमारी बहन है जिन्होंने पति के अत्याचार खाया, गंगा जी में मर गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते महिला की दुश्मन ना बने। पहला संदेश तो मेरा यही है।
मैं उस जो हमारी बहन मरी है, मैं उसके पति से ज़्यादा दोषी उस समाज को मानती हूँ। उन्होंने एक सवाल करा था कि ऊपर अल्लाह से मैं चाहूँगी कि मुझे इंसानों का चेहरा ना दिखाए, क्यों ना दिखाए। उसके पति के साथ साथ उसके समाज ने उसके साथ अत्याचार करा। मेरे साथ भी हुआ, जब मेरा डाइवोर्स हुआ था मोहल्ले से निकलना भारी था। लेडीज आंखों में इशारा करती, अरे कम से कम एक महिला होने के नाते महिला के दर्द को समझो, उस दर्द को महसूस करो। मैंने वो दर्द को महसूस किया है। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि एक तो किसी के साथ बुरा होता तो पहले उसे महसूस करो, उसका दर्द को महसूस करो, उसके दर्द को बांटो और खुद भी थोड़े इसमें सक्षम बनो। भारत सरकार, हमारे यूपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण चलाया है, लेकिन उसे मजबूत करना लेडीज़ों का दायित्व है, ना कि सरकार का। सरकार ने योजना बना दी, उसे सक्षम करना हम लोगों का काम है। हमारे भारत के, हम उन भारत की नारियों की बेटियां हैं कि तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई देख लो, रजिया सुल्तान देखो, कैकेयी देखो, अरे ज़्यादा दूर मत जाओ, हमारे सुषमा स्वराज को देखो, उनसे कुछ सीख लो भाई। हमें अगर कोई हमें दबाएगा और हम कमज़ोर बनेंगे तो हमें दबाएगा ही दबाएगा। हमें अपनी कमजोरियों को दबाना है, हमें अपनी शक्ति बनाना है उसे, और मैं उसी शक्ति के अनुसार लड़ रही हूँ। मैं खुद कानों से विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, मैं मानती हूँ मेरे में कमी है, लेकिन मेरी हाथ की तो कमी नहीं है ना, ये तो सरकार की, भगवान की दी हुई है। मैं उसे कमी को कमी नहीं मानती, मैं उसे अपना हथियार मानती हूँ और मेहनत कर रही हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी पाया, मेरे पापा ने BA तक पढ़ाया, बाकी की पढ़ाई मैंने अपनी नौकरी करते हुए, समाज के ताने सुनते हुए, अपनी जीविका का अर्जन करते हुए हासिल किया। अब हम आपको चंदोसी की ही दूसरी ओर लेकर चलते हैं। संभल जिले के चंदोसी तहसील के गांव एक किसान की बेटी साजिदा के दोनों हाथ 8 साल की उम्र में चारा काटने की मशीन से कट गए थे, लेकिन 8 साल की उम्र में दोनों हाथ की हथेलियां कटने के बावजूद साजिदा ने अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि चारा मशीन से काटने से बच्चे सिर्फ एक अंगूठे और पैर की उंगलियों की मदद से लिखाई पढ़ाई कर ग्रेजुएशन किया। टेलरिंग, कॉफिटिंग जैसे तमाम कामों का हुनर सीखकर महारत हासिल की दिव्यांग साजिदा आज अपने हुनर की बदौलत अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए परिवार की आर्थिक मदद कर रही है। यही नहीं, दिव्यांग साजिदा गांव के गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने घर पर एक गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। अब हम आपको सुनाते हैं साजिदा ने जो कहा। मेरा नाम साजिदा भी है और जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरे एक चारा काटने वाली जो मशीन होती है उससे मेरे हाथ कट गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो पाएगी। फिर घर वालों का साथ मिला और परिवार वालों का और रिश्तेदारों का, तो मैंने सोचा कि पढ़ना चाहिए। फिर मैं मन लगा के मैंने पढ़ा। हाई स्कूल में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न थी। और उसके बाद मैंने BA किया है और अभी मैं B.Ed का पेपर दे के आई हूँ बरेली। और मैं चाहती हूँ कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत ना हारें। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी तरह हैं वो एक ऐसा सोचे कि मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं और मैं भी सब कुछ कर लेती हूँ। मेरा सपना है कि मैं टीचर्स बनूं और टीचर्स बन के उन बच्चों को शिक्षित करूं जो शिक्षा से महरूम है, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि ऐसे गांव में जाऊं जहां बहुत सारे बच्चे शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं, फिर उनको शिक्षित करूं। तो मैं चाहती हूं कि सरकार ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सोचे और दिव्यांग बच्चों के लिए ख़ास तौर से सोचे और उनको शिक्षा देने के लिए। हम आते हैं अगली स्टोरी। नशा के खिलाफ लड़ने वाली सोमवती को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि थाना असमोली क्षेत्र की रहने वाली सोमवती ने अपने गांव में बनने वाली कच्ची शराब के खिलाफ मोर्चा खोला, साथ ही गांव की महिलाओं को नशे के विरोध में मैदान में उतारा। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही है। नशा मुक्त कराने वाली इस महिला की बात भी हम आपको सुनाते हैं। सोमवती की कहानी, उसकी जुबानी। मेरा नाम सोमवती शर्मा है। श्रीमती कविता जी
किस विषय पर सम्मानित किया? श्रीमती दुर्गेश, मैं श्री जो जबर सिंह, समाज में फैली हुई कुरीति है नशे की, श्रीमती आयशा, और मैं नशे के खिलाफ अपने गांव के युवाओं को श्रीमती शारदा, जागरूक कर रही श्री हूँ अंसार, और महिलाओं को और बेटियों को भी इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि नशे से ही हमारी सुरक्षा को खतरा है और हमारे देश को खतरा है, हमारे युवाओं को खतरा है। जब हमारा युवा जोश में और होश में रहेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। और अगर हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश का है, आज वो अपना होश गंवा बैठेगा, जोश गंवा बैठेगा, तब हमारे देश का विकास रुकेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मैंने मेरे गांव की महिलाओं ने नशे के खिलाफ बीड़ा उठाया है और जब तक सांस है तब तक लड़ती रहूँगी। कितना टाइम हो गया श्रीमती शारदा, मैं इसमें 2012 से जुड़ी हुई हूँ। श्रीमती समरीन झा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवती शर्मा, ग्राम अखवंतपुर, असमोली ब्लॉक, जिला संभाल और तहसील भी मेरी संभाल है। कहाँ कहाँ अभियान चलाया? समरीन झा, और मैंने मेरे गांव में अवैध शराब बनती थी, उसके खिलाफ मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है निजी अपने परिवारों को गुजरते हुए, महिलाओं को नशे में बिना गलती के अत्याचार होते हुए, उस अपनी निजी पीड़ा को देखते देखा कि मैं पढ़ी लिखी महिला, मेरे परिवार की पढ़ी लिखी महिलाएं इसे झेल रही हैं, तो अशिक्षित महिलाओं का क्या हश्र होगा, उन गरीब महिलाओं का क्या हश्र होता होगा। श्रीमती फरजाना, तो अपने गांव तक, अपने ज़िले तक, अपने तहसील तक मैंने कई प्रोग्राम किए। अभी भी मैं इसके प्रति, इसके खिलाफ 13 मार्च को अपने गांव में फिर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही हूँ। इस महिला दिवस को मैं शराब के खिलाफ के माध्यम अपने देश, अपने गांव की महिलाओं को जागरूक करूंगी कि हम शराब के खिलाफ ही एक दिवस मनाएंगे। मेरा जिला की टीम ने महिलाओं की कहानी उनकी जुबानी सुनाकर आप लोगों तक पहुंचाई है। मैं अपनी टीम के उवैस दानिश, दिलीप कुमार को बधाई देता हूं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन महिलाओं के संघर्ष की कहानी आप लोगों तक पहुंचाई।